तो ब्लॉक का बॉस कौन है, लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। यूपी के 476 ब्लॉक में वोटों की काउंटिंग जारी है। बीजेपी अब तक 400 से ज्यादा सीटों पर कब्जा कर चुकी है और समाजवादी पार्टी के खाते में करीब 50 सीटें आ चुकी हैं। बता दें कि ब्लॉक प्रमुख के 825 में से 476 पदों पर वोटिंग हुई है और 349 पदों पर प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध जीत चुके हैं। तो यूपी में ब्लॉक प्रमुख के हैं 825 पद, जिनमें से 349 पदों पर प्रत्याशी पहले ही बिना किसी विरोध के जीत चुके हैं और 476 पदों पर वोटिंग हुई है, जिसकी काउंटिंग जारी है। तो एक एक पद पर जो नतीजे सामने आ रहे हैं उन पर हमारी नजर बनी हुई है। लगातार न्यूज़ 18 आपको पल पल की अपडेट बता रहा है। आप इस ग्राफिक टैली के जरिए समझ सकते हैं कहां पर किसका खाता खुला है, कहां पर किसका खाता बंद हुआ है, किसके खाते में कितने पद गए हैं, वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो 476 ये ब्लॉक जहां पर काउंटिंग जारी है। एसपी के खाते में 50 सीटें गई हैं और 349 पदों पर पहले ही निर्विरोध प्रत्याशी जीत चुके हैं। लगातार हंगामे की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, काफी हंगामा भी हुआ है इस दौरान। और अब बात करेंगे वाराणसी की। वाराणसी की सभी 8 सीटों के नतीजे भी घोषित हो चुके हैं। वाराणसी के सभी 8 ब्लॉकों के नतीजे भी सामने आ चुके हैं। बीजेपी के खाते में 6 ब्लॉक गए हैं, तो अपना दल एस ने 2 ब्लॉक अपने नाम किया है। तो वाराणसी के सभी 8 ब्लॉक्स के नतीजे सामने आ चुके हैं। बीजेपी के खाते में 6 ब्लॉक गए हैं, अपना दल एस ने 2 ब्लॉक पर कब्जा कर लिया है। और अब आगे आपको बताएंगे सुल्तानपुर का हाल। 14 ब्लॉक के नतीजे सामने आ गए हैं। सुल्तानपुर में बीजेपी के खाते में 11 ब्लॉक गए हैं, तो समाजवादी पार्टी के खाते में 1 ब्लॉक आया है। कांग्रेस यहां पर शून्य रही, खाता भी नहीं खोल पाई और अन्य के खाते में 2 ब्लॉक गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां जहां नतीजे सामने आ रहे हैं वहां वहां का हाल हम आपको बता रहे हैं। 349 पदों पर पहले ही निर्विरोध चुनाव हो चुका है, जबकि अब 476 ब्लॉक में काउंटिंग जारी है। तो सुल्तानपुर का हाल आपको बता रहे हैं। 14 ब्लॉक के नतीजे सामने आ चुके हैं। बीजेपी के खाते में गए हैं 11 ब्लॉक, समाजवादी पार्टी के खाते में गई है 1 सीट। 1 ब्लॉक गया है। 2 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने कब्जा किया है। तो 2 ब्लॉक पर निर्दलीय प्रत्याशी ने कब्जा किया है। सुल्तानपुर का समीकरण आपकी टीवी स्क्रीन पर। बुलंदशहर से हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, बुलंदशहर का क्या है हाल, बताएं। जी बिल्कुल, देखिए अब तक 9 सीटों पे अब तक भाजपा जीत चुकी है और बाकी का लगातार 1 सीट पर काउंटिंग जारी है और 1 सीट बसपा के खाते में आई है और लगातार जो है काउंटिंग चल रही है। और अभी 4 सीट ऐसी हैं जिन पर लगातार अभी काउंटिंग चल रही है और अभी आगे भी काउंटिंग जारी रहेगी और देखना होगा कि आखिर किस किस पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिलती हैं, ये अभी देखना अभी बाकी रहेगा। हालांकि अभी तक जो भी है उनको सीटें जो मिल चुकी हैं। तो जिन 4 ब्लॉक से नतीजे अभी नहीं आए हैं, जहां पर काउंटिंग जारी है, उनके लिए क्या कहा जा रहा है, कब तक वहां तस्वीर साफ हो जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए जिन के नतीजे अभी नहीं आए उनमें अभी काउंटिंग जारी है और प्रशासन का कहना है कि इनमें भी जल्द नतीजे आएंगे। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम कर रखे हैं और लगातार काउंटिंग जारी है और काउंटिंग चल रही है और जल्द इन 4 सीटों का भी नतीजा आएगा। 2021 का ये समीकरण 2016 से कितना अलग दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, देखिए 2016 के बाद एक तरीके से बाजी यहाँ पलट गई है। जिस तरीके से पहले लगातार समाजवादी पार्टी ने विजय हासिल की थी ज़्यादा सीटों पर, लेकिन अब की बार जो है भाजपा ने अपनी बाजी मारी और कई सीटें भाजपा के खाते में आई है। 4 ब्लॉक की तस्वीर जैसे ही साफ होगी, प्रशांत आपका रुख करेंगे हम आगे। बनारस का हाल बताने के लिए, वाराणसी का हाल बताने के लिए उपेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। उपेंद्र, आपके पास क्या अपडेट है?
हाँ, देखिए सबसे बड़ी अपडेट यह है कि बनारस की आठों सीटें भाजपा और उसके सहयोगियों ने जीत ली हैं। 6 सीटें खुद भाजपा के खाते में हैं, तो 2 सीटें उसकी अपना दल है, यानी कि अनुप्रिया पटेल का जो गुट है उसने जीती हैं। और ये दोनों ही सीटें जो है उन इलाकों में जीती हैं अपना दल एस ने, जहां पर अपना दल एस का वोट बैंक माना जाता है। तो सहयोगी के साथ भाजपा ने एक तरीके से बनारस के ब्लॉक प्रमुखी के खेल में क्लीन स्वीप किया है अपने सारे विरोधियों को। यहाँ पर सारी सीटों पर कड़ा मुकाबला था, लेकिन जो सबसे दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला वो बड़ा गांव और जो पिंडरा वाली जो क्षेत्र था वहां देखने को मिला। बनारस के जिस ब्लॉक पर मैं खड़ा हूं ये विद्यापीठ ब्लॉक है और यहां पर भी भाजपा ने जीत दर्ज की है। तो फिलहाल अगर उत्तर प्रदेश के साथ तो पूरे पूर्वांचल को देखें तो अधिकतर जिलों में भाजपा और उसके सहयोगियों की जीत हुई है। तो ऐसे में साफ तौर से कह सकते थे कि जिला पंचायत के बाद एक बार फिर समाजवादी पार्टी को ब्लॉक प्रमुखी में भी बड़ा झटका लगा है। बिल्कुल, और 2022 से पहले 2021 की तस्वीर बीजेपी के लिए काफी उत्साहित कर देने वाली है। उपेंद्र लौटूंगी आपके पास। झांसी से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, वो बता दें दर्शकों को। 8 सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं। झांसी में 5 ब्लॉक पर बीजेपी ने कब्जा किया है, 2 ब्लॉक पर एसपी अपनी जीत हासिल करने में कामयाब रही, जबकि 1 ब्लॉक पर निर्दलीय ने कब्जा किया है। झांसी की अपडेट आपको बता रहे हैं। तो झांसी में 1 सीट पर निर्दलीय अपना कब्जा करने में कामयाब रहा। एसपी के खाते में गए 2 ब्लॉक, जबकि बीजेपी ने 5 ब्लॉक पर कब्जा किया है। उपेंद्र, अब बताएं। चीजें हैं ये साफ तौर पर ये तो बताते ही हैं कि जो 2022 का रण है उसमें भी जो 60% जीत हार होती है वो गांव की सीटों पर ही होती है, यानी कि सबसे ज्यादा जो विधानसभा सीटें होती हैं वो ग्रामीण इलाकों में होती हैं। उस लिहाज से अगर हम देखें तो बीजेपी इसीलिए उत्साहित है कि पहले जिला पंचायत चुनाव, उसके बाद अब ब्लॉक प्रमुखी, यानी कि जो गांव की सरकार है उसमें बड़ी हिस्सेदारी अब भाजपा की है। तो अब इस संकेत को भाजपा 2022 से जोड़ रही है और इस संकेत को समझना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर आप चुनाव की बात है तो वो पूर्ण रूप से प्योर पॉलिटिकल बात होगी और चुनावी चश्मे से आप इस बात को इनकार नहीं कर सकते कि फिलहाल जो गांव की सरकार की हुकूमत है वो हुकूमत इस वक्त कमल के फूल के पास है। तो वो बड़ी बात होती है, क्योंकि जब चुनाव होते हैं तो आपका वोट की जो प्रचार से लेकर और वोट काउंटिंग से लेकर वोट डलवाने तक एक बड़ी हिस्सेदारी जो होती है, एक बड़ी भूमिका होती है, वो प्रधान की होती है, जिला पंचायत अध्यक्ष की होती है, ब्लॉक प्रमुख की होती है, बीडीसी मेंबर्स की होती है। बिल्कुल, गांव का वोटर अभी काफी हद तक ये नजर आ रहा है। जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी के साथ दिखाई दे रहा है। 2022 में तस्वीर कैसी होगी वो अलग विषय है, लेकिन फिलहाल जो ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव है, जो नतीजे सामने आ रहे हैं, बलरामपुर की हाल तस्वीर आपको बता रहे हैं। 9 ब्लॉक पर नतीजे घोषित हो चुके हैं। बलरामपुर में 8 ब्लॉक पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है, जबकि 1 ब्लॉक गया है कांग्रेस के खाते में। तो बलरामपुर में 8 ब्लॉक पर बीजेपी कमल का फूल खिलाने में कामयाब रही, जबकि हाथ को 1 ब्लॉक पर ही संतोष करना पड़ा है। तो ये बलरामपुर का हाल हम आपको बता रहे हैं। नतीजे बीजेपी खेमे में उत्साह बढ़ा देने वाले हैं। बलरामपुर के भी, जहां 8 ब्लॉक पर नतीजे सामने, 8 ब्लॉक पर बीजेपी ने कब्जा किया है और 1 ब्लॉक कांग्रेस के खाते में गया है, कांग्रेस के हिस्से में गया है। बुलंदशहर से हमारे सहयोगी प्रशांत भी लगातार जुड़े हुए हैं। प्रशांत, आप सुबह से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं किस तरीके से उत्साह है अलग अलग खेमों में। अगर हम बात करें बीजेपी का खेमा तो अति उत्साहित नजर आ रहा है यहाँ पर नतीजों के बाद। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी एक तरीके से यहाँ उत्साहित है और जिस तरीके से लगातार भाजपा के खातों में बढ़त हुई है, तो कहीं ना कहीं गांव की जो सरकार चुनने के लिए जो जनता है वो भी कहीं ना कहीं आज आगे है। और इसमें 2022 में भी इसका जो है एक बड़ा फायदा होगा भाजपा के लिए, क्योंकि जो ब्लॉक प्रमुख है और बीडीसी मेंबर से लेके एक गांव के सदस्य तक जो है भाजपा का नारा लगा के भाजपा को आगे ले जा रहा है। जिस तरीके से कहीं ना कहीं 2022 में भी इससे एक बड़ा फायदा होगा भाजपा के लिए। हालांकि जो बुलंदशहर की सीट है वो अक्सर जो है भाजपा के खाते में रहती थी, लेकिन अब की बार जो है बसपा ने उस पर अपना कब्जा किया है और वो सीट बसपा के कब्जे में है। और भी 4 सीटों पे लगातार
काउंटिंग चल रही है और काउंटिंग जारी है और जल्द उन 4 सीटों का भी नतीजा आएगा। अब देखना होगा कि आखिर वो चारों सीट किसके खाते में जाएंगी। जी बिल्कुल। तो वहीं शामली की अपडेट दर्शकों को बता रहे हैं। शामली में 5 ब्लॉक पर नतीजे सामने आ गए हैं। 4 ब्लॉक पर बीजेपी ने कब्जा किया है, 1 ब्लॉक पर निर्दलीय की जीत हुई है। तो शामली में 5 ब्लॉक, 4 ब्लॉक पर बीजेपी का कब्जा, 1 ब्लॉक पर निर्दलीय ने जीत हासिल की है। इस वक्त की बड़ी खबर शामली से आपको बता रहे हैं। अब अलग अलग जिलों में तस्वीरें साफ होती जा रही हैं ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव की। शामली की 5 ब्लॉक के नतीजे सामने आ गए हैं। 4 पर बीजेपी का कब्जा है, 1 पर इंडिपेंडेंट ने जीत हासिल की है। तो पूरी टैली के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि कहां कहां कमल का फूल खिला है, कहां साइकिल ने दौड़ लगाई है और कहां अन्य के खाते में वो हिस्सा गया है। और अब चंदौली का हाल आपको बता रहे हैं। 9 ब्लॉक के नतीजे घोषित हो चुके हैं चंदौली में, जहां पर 8 ब्लॉक पर बीजेपी ने कब्जा किया है, 1 ब्लॉक पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई है। तो चंदौली का भी हाल, 9 ब्लॉक के नतीजे सामने आए हैं, 8 पर कब्जा बीजेपी का और साइकिल के हिस्से में गया है 1 ब्लॉक। तो ये बड़ी तस्वीर अब और बड़ी होते हुए, तस्वीर अब साफ होते हुए ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की। 2022 से पहले ये नतीजे बीजेपी को उत्साहित कर देने वाले, पहले जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव और अब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के नतीजे यहां बीजेपी के खेमे में जश्न का मौका दे रहे हैं। और 2022 को लेकर भी यहां तैयारियां जिस तरह से की गई थी, माइक्रो मैनेजमेंट की तैयारियां, इसी को बीजेपी अपनी ताकत बताती रही है और उस ताकत को पुरजोर यहां पर इकट्ठा करते हुए ये नजर आ रहा है कि गांव में जिस तरीके से ये चुनाव का हाल है, तस्वीर है, वो बता रही है कि बीजेपी की ये तैयारियां जमीन पर कारगर साबित हो रही हैं। उपेंद्र हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं वाराणसी से। उपेंद्र, चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप हर चीज को लेकर हम देखते हैं कि बड़ा ही दौर छिड़ता है, लेकिन अब ये गांव के नतीजे बता रहे हैं कि किस तरह से यहां तैयारियां की गई थी और तैयारियों का रंग किस खेमे की रौनक बढ़ा रहा है। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश के नक्शे पे भगवा का रंग चटक है और एक तरीके से कह सकते हैं जो नतीजे अब तक आए हैं उसमें चप्पा चप्पा भाजपा जो है एक नारा था जिला पंचायत के चुनाव पे, तो वो अब नारा उनका भाजपा का सार्थक हो रहा है। अब आप इसको इस तरीके से मानिए कि अगर समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि यहाँ पर प्रशासन की मिलीभगत थी या ये खरीद लिया गया या इसको धमका दिया गया, तो जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव हमेशा से रणनीतिक रूप से अहम होते हैं, यानी कि किसकी कैसी रणनीति रही। तो यहाँ पर एक बड़ी चूक स्वीकार करनी पड़ेगी समाजवादी पार्टी के स्थानीय और प्रदेश के और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को कि आपकी रणनीतिक जो रणनीति थी वो कमज़ोर थी और वो रणनीति की कमजोरी का भाजपा ने फायदा उठाया। अब आप इसको दूसरे लिहाज से समझिए, पूर्वांचल की पूरी बेल्ट जहां से ये भाजपा के नतीजे भाजपा के फेवर में हैं, वो पूरी बेल्ट वो बेल्ट है जहां पर आप उत्तर प्रदेश में 2022 का सबसे रोमांचक मुकाबला आप खुद मान रहे हैं। तो ऐसे में अगर जिस जमीन से आप आपके पास लौटूंगे, इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बता रहे हैं। शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी ऑफिस में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मुख्यमंत्री योगी और साथ में मौजूद रहेंगे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह भी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नतीजे पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मुख्यमंत्री योगी। शाम 6 बजे का समय इसके लिए तय किया गया है और बीजेपी दफ्तर में ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। इसमें प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। उपेंद्र, बिल्कुल, देखिए अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से साफ है कि अब चूंकि मुख्यमंत्री खुद मौजूद रहेंगे और प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे, तो साफ तौर पर अब बीजेपी का ये टाइम है जश्न मनाने का और जश्न के लिए बीजेपी के पास आंकड़े भी हैं। लेकिन कहते हैं कि जीत के साथ साथ कभी कभी हार बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो यहाँ पर हार की समीक्षा समाजवादी पार्टी को करनी होगी और उन इलाकों पर बहुत जोर देना होगा जो इलाके उनके ब्लॉक प्रमुख के रूप में, जो इलाके उनके पंचायत अध्यक्ष के रूप में या जो उनके इलाके बीडीसी या पंचायत सदस्य के रूप में उनके हाथ से गए हैं। चूंकि 6 महीने का भी वक्त है उत्तर प्रदेश चुनाव में और ये 6 महीने वहां पर सरदार जो है वो भाजपा का है, तो ऐसे में जाहिर तौर पे है कि एज ए जनप्रतिनिधि
वहां भाजपा का चेहरा है, तो ये भाजपा के लिए अपनी जमीन को उर्वरक बनाने के लिए, अपनी जमीन को खाद देने के लिए 6 महीने काफ़ी है, और खाद देने के लिए अब उनके पास आंकड़े रूपी खाद भी है। लेकिन समाजवादी पार्टी को वो जमीन लूज नहीं करनी होगी, उसके लिए अब इस जमीन पर उसके लिए काम करना होगा। जो चुनौती समाजवादी पार्टी के लिए अब तक थी, वो चुनौती को अब आपको बिग स्क्रीन पर देखना होगा, बड़े पर्दे पर देखना होगा। चुनौती आपके लिए बड़ी हो गई है। तो यहाँ पर दोनों ही तरीके से अभी बीजेपी के जश्न का ये समय है, इसलिए अभी कुछ देर बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष भी उसमें रहेंगे, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पत्रकारों से बातचीत करेंगे। यहाँ पर अब आप नतीजों को समझिए, बनारस, चंदौली, गाजीपुर, सोनभद्र, उधर मऊ और इस तरफ मिर्जापुर, भदोही, ये सारे आंकड़े अगर आप उठा के देखिए तो पूर्वांचल की लगभग पूरी बेल्ट में भाजपा का कमल खिला है। लौटूंगी उपेंद्र आपके पास और इन समीकरणों को और समझने के लिए, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। कहीं मत जाइए, पल पल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और हर ब्लॉक का हाल भी आपको बता रहे हैं। लौट रहे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुजफ्फरनगर से, जहां पर 9 ब्लॉक के नतीजे सामने आ गए हैं। मुजफ्फरनगर में 8 ब्लॉक पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। एक ब्लॉक पर आरएलडी अपना कब्जा करने में कामयाब रही, यानी कि आरएलडी के खाते में गया है महज एक ब्लॉक, जबकि 8 ब्लॉक पर खिला है कमल का फूल। तो मुजफ्फरनगर की तस्वीर देखिए, 9 ब्लॉक और 9 में से 8 ब्लॉक गए हैं बीजेपी के खाते में, एक गया है आरएलडी के पास। आरएलडी यहां पर एक ब्लॉक पर जीतने में कामयाब रही है। ये मुजफ्फरनगर का हाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो लगभग कुछ ऐसी ही तस्वीरें हर जिले से देखने को मिल रही है, जहां पर मैक्सिमम ब्लॉक्स में, यानी कि अधिकतर ब्लॉक पर बीजेपी कब्जा करने में कामयाब दिखाई दे रही है, बीजेपी जीतने में कामयाब दिखाई दे रही है। और यहां मुजफ्फरनगर में 9 ब्लॉक के नतीजे सामने आए, जिनमें से 8 पर बीजेपी जीती है और एक आरएलडी के खाते में गया है। तो ये वेस्टर्न यूपी का ये इलाका मुजफ्फरनगर। रंजीत हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं मुजफ्फरनगर से। रंजीत, मुजफ्फरनगर का हाल सामने आ गया है, 8 ब्लॉक पर कमल का फूल और एक ब्लॉक पर संतोष करना पड़ा है आरएलडी को। चलिए, रंजीत अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रंजीत, अलीगढ़ का हाल बताएं, वहां की तस्वीर क्या कह रही है? देखिए, मैं आपको बताऊं, 12 ब्लॉक थे अलीगढ़ में और 12 ब्लॉक में थे 11 निर्विरोध भाजपा ने जीते थे। आज एक ब्लॉक बचा था, जिसमें आज बहुत भारी भाजपा और सपा की कांटे की टक्कर रही, जिसमें समाजवादी पार्टी ने यहां से जीत हासिल कर ली है। फिलहाल मैं उसी जगह खड़ा हूं जहां छर्रा में वोट पड़ रहे थे। फिलहाल अभी यहां से 15 मिनट पहले प्रत्याशी जीत कर जा चुके हैं। पुलिस ने बहुत शांतिपूर्वक चुनाव कराया, दोनों पार्टियों से बात की गई, कोई यहां से गहमा गहमी नहीं हुई। लेकिन फिलहाल यहां से बहुत कांटे की टक्कर के बाद समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल कर ली है। तो अलीगढ़ में 12 ब्लॉक में से एक पर आज यहां पर काउंटिंग हुई है। 11 घंटे पहले यहां गए थे, तो एक पर यहां पर कड़ी फाइट के बाद एसपी जीतने में कामयाब रही। तो ये अलीगढ़ की तस्वीर हमारे सहयोगी रंजीत बताते हुए। रंजीत, 2022 से पहले ये तस्वीर निकलकर सामने आई है, क्या कह रही है? देखिए, यहाँ तमाम ऐसी भीड़ थी, बहुत सपा के नेता थे और ये भी बताया गया, सपा ने भाजपा पर यह भी आरोप लगाया कि बीडीसी बंदूक की नोक पर उतारे, जिस पर न्यूज 18 की खबर का असर भी हुआ। पुलिस ने उनको दोनों को पकड़कर थाने भेज दिया और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लेकिन पुलिस ने बिल्कुल देखा गया तो ट्रांसपेरेंसी से पूरा चुनाव करवाया है, कोई भी यहाँ पे फाइट नहीं हुई, किसी तरीके का यहाँ पे झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन 2022 से पहले सपा की ये जीत बहुत बड़ी बात है, लेकिन 11 निर्विरोध, इसको भी हम नकार नहीं सकते कि भाजपा ने 11 निर्विरोध यहाँ से जीते हैं, कोई सामने नहीं खड़ा हुआ और भाजपा वहां से निष्पक्ष जीती है। जी ठीक है रंजीत। तो लखीमपुर खीरी की तस्वीर यहाँ पर बता रहे हैं, बड़ी अपडेट लखीमपुर खीरी से, जहां 15 में से 13 पर बीजेपी जीती है। लखीमपुर खीरी में 2 ब्लॉक पर एसपी का कब्जा, गाजीपुर से 16 में से 11 ब्लॉक पर बीजेपी जीतने में कामयाब रही। गाजीपुर में एसपी ने 3 सीटों पर 3 ब्लॉकों पर जीत हासिल की है, तो निर्दलीय के हिस्से में गए हैं 2 ब्लॉक। एक गाजीपुर की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। लखीमपुर का हाल बता रहे हैं, 15 में से 13 ब्लॉक पर जीती है बीजेपी और एसपी के खाते में गई है मौके के 2 ब्लॉक। तो वहीं गाजीपुर की बात बताएं तो गाजीपुर में 16 में से 11 ब्लॉक पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, जबकि एसपी के हिस्से में गए हैं
3 ब्लॉक। ये गाजीपुर का हाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो 476 ब्लॉक जिनमें आज काउंटिंग और उन ब्लॉक की तस्वीर जैसे जैसे साफ हो रही है, जहां जहां नतीजे आ रहे हैं, आपको न्यूज़ 18 लगातार अपडेट दे रहा है। बने रहिए हमारे साथ, यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। न्यूज़